एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे योगा के बारे में, क्योंकि बहुत से जो ग्रह हैं, आप जब योग करते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, भस्त्रिका करते हैं और भी दूसरे प्राणायाम करते हैं, तो आपके जो ग्रह हैं वो भी शांत होते हैं। जिस तरह से मंत्रों के जाप करने से ग्रह मजबूत होते हैं, वैसे ही योग आसन करने से, प्राणायाम करने से आपके जो ग्रह भी शांत होते हैं। वो चाहे आपकी कुंडली में नीच के हों, उच्च के हों, सौरासी के हों, 6, 8, 12 में बैठे हों, तो जिस तरह से मंत्रों के जाप करने से कोई से भी सभी ग्रह अच्छे होते हैं, इसी तरह से सब आसन वगैरह करने से, योगा करने से भी ग्रह अपने अच्छे प्रभाव देते हैं। और आपकी जैसा मालूम है कि आपका लग्न है, आपका व्यक्तित्व है, लग्न के साथ में उसका स्वामी और जो कारक सूर्य ग्रह है वो आपका स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। और साथ साथ में चंद्रमा कुंडली में अच्छा होना चाहिए, वो मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी होना चाहिए। अगर अच्छी नहीं है, मान लो आपका स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो आपका लग्न का स्वामी सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो आपको सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका, प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि ये आपके जो ग्रह हैं जो कमज़ोर हैं वो स्वास्थ्य के लिए वो आपके ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से रोग भाव को भी देखा जाता है। अगर आपके कुंडली का छठम भाव है, छठम भाव का स्वामी और उनकी स्थिति अच्छी कमज़ोर है और उनकी दशाएं अंतर्दशाएं चल रही है, तो आपको रोग हो सकते हैं। तो जो भी राशि बनती है वहाँ पे उसके अनुसार से आप योग कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार का बहुत ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार में सभी आसन आ जाते हैं, जिसके कारण दूसरे ग्रह भी जो हैं वो भी आपके बलवान होते हैं। तो जैसे कि आप सूर्य में आपका मान लो आपका वहाँ पे रोग भाव का स्वामी सूर्य बन रहा है, वहाँ 5 नंबर की राशि है, तो आप सूर्य के जो भी रोग बनते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीजेज होती है, फिर अग्नि से कनेक्टेड जो भी रोग होते हैं वो होते हैं, नेत्र विकार होते हैं, बुखार आता है, शरीर में जलन आगे रहते हैं, तो आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसी तरह से चंद्रमा से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो चंद्रमा के लिए आपको उसके लिए अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से और भस्त्रिका प्राणायाम करने से चंद्र से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आपके ठीक होते हैं। जैसे कि चंद्रमा तो आपका डिप्रेशन तक ला देता है, तो इसलिए आपको सूर्य नमस्कार के लिए, सूर्य को स्वास्थ्य के लिए, सूर्य को बलवान करने के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे और साथ में भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और आपका अनुलोम विलोम करेंगे। तो इससे क्या होगा, चंद्रमा से रिलेटेड जो भी जैसे नींद नहीं आना है, आपका अवसाद में आ जाते हैं, कफ रहता है, कफ जनित रोग रहते हैं, तो ये सब भी ठीक होते हैं। जैसे चंद्रमा है आपका जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र भी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपके रोग होते हैं उसको ठीक करने के लिए भी आप भस्त्रिका और अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो आपकी जो भी ग्रह हैं वो शांत करने के लिए आपको प्राणायाम वगैरह और ये जो बताया भस्त्रिका है, जितने भी है, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, प्राणायाम है और कपालभाति है। पेट के रोग वगैरह हैं तो आपका मान लो गुरु खराब है तो गुरु से रिलेटेड जो भी रोग हो सकते हैं, अगर छठे भाव में 9 या 12 नंबर की राशि है तो गुरु से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो गुरु को ठीक करने के लिए एक तो आपको सूर्य नमस्कार तो करना ही चाहिए और साथ में आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। और इसके साथ में जो भी प्राणायाम है, प्राणायाम से क्या मन शांत होता है और दूसरे जो आपके योग होते हैं, योग सूर्य नमस्कार आदि में सभी आपके योग के पार्ट पूरे हो जाते हैं। तो ये सब करते रहने से आपका होता है। मंगल ग्रह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो शीतलीकरण, क्योंकि गर्म ग्रह है तो शीतलीकरण करना चाहिए। साथ में आपको सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। तो मंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं
आपकी कुंडली में वो दूर हो सकते हैं। बुध ग्रह भी जो है बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, तो इससे संबंधित रोग भी अगर होते हैं तो आपको जो बुध के लिए जो आसन है उसमें शीर्षासन बहुत महत्वपूर्ण है। उसको शीर्षासन करने से बुध से रिलेटेड जो भी आपके रोग हैं वो दूर होते हैं। इसी तरह से अगर सूर्य नमस्कार जो करते हैं उसमें 12 योग आसन होते हैं, तो उसके कारण क्या रहता है, बहुत से ग्रह के जो भी अंग होते हैं वो रोग ग्रसित होते हैं तो वो ठीक होते हैं। और साथ साथ में हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, ये सब जो भी कर रहे हैं तो इससे ये सब हमारा स्नायु तंत्र वगैरह सब मजबूत होते हैं। तो इसका इस तरह से आप देख सकते हैं। शुक्र के लिए भुजंगासन करो, गरुड़ आसन करना, ये भी फ़ायदेमंद होता है। शनि के कारण आपको जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अर्थराइटिस ज़्यादा होता है उसके अंदर, तो अनिंद्रा चिंता वगैरह अगर इनके कारण हो रहे हैं तो आपको मंडूकासन करना चाहिए, जिससे कि कपालभाति या मंडूकासन बहुत ज़रूरी है करना, तो ये करने से दूर होते हैं। ऐसे केतु राहु के कारण भी जो भी प्रॉब्लम होते हैं, पाइल्स वगैरह है, कुछ भी है, इस तरह के जो भी हैं, तो ये भी योगासन करके कपालभाति शीर्षासन आदि करके उसको लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम करने से राहु से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रहे हों तो ब्राह्मणी प्राणायाम करो, शीर्षासन करो, ओम का उच्चारण करो। ओम का उच्चारण करने से भी ये सब होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप जो ग्रह हैं हमारे वो शांत होते हैं अगर आप अच्छे तरीके से योगासन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, और ब्राह्मणी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सब जितने भी प्राणायाम है सांस से संबंधित, वो करने से आपके ग्रह शांत होते हैं। तो ये समुचित से जानकारी देने का हमने प्रयास किया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल SI सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहे तो कुछ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज का जो विषय था कि किस तरह से ग्रहों को भी आप शांत कर सकते हैं अगर वो आपको परेशानी दे रहे हैं, तो कि आपको सूर्य नमस्कार, ब्राह्मणी, अनुलोम विलोम, ये जितने भी प्राणायाम के बारे में बताया है वो सब करने से आपके ग्रह शांत होते हैं। तो आप ज़रूर अपने जीवन शैली में योगा को अपनाइए और प्राणायाम कीजिए, जिससे कि आपके सभी ग्रह हैं वो अच्छे से बलवान होके और अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये जानकारी देना था। ये प्रश्न पूछा गया था कि योग के कारण भी क्या हमारे ग्रह शांत होते हैं, तो वो हमने बताने का प्रयत्न किया है। तो आपको को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।